हेलो गाइस, कैसे हो? आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी के बारे में कि ये वैकेंसी जो है इस साल आएगी या नहीं आएगी, कब तक आएगी, और जो पिछली बार जो वैकेंसी आई थी उसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। क्या प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस, कितने एग्जाम होते हैं, क्या क्या होता है, इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो अभी हम आ गए हैं पिछली वैकेंसी की नोटिफिकेशन पर। देखिए, ये है CEN 2018, 2018 की वैकेंसी है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये जो है वैकेंसी 2018 में आई थी, फरवरी या जनवरी के महीने में, और उसके बाद से अभी तक कोई भी वैकेंसी आई नहीं है, तो उस पर हम थोड़ी चर्चा कर लेंगे। तो देखिए, हम बात करें जो है लोको पायलट की, तो इसमें जितने भी ऑल इंडिया जोन हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें जो है जम्मू हो गया, 1, 2 चंडीगढ़, 3 हो गया अजमेर, 4 हो गया अहमदाबाद, 5 हो गया मुंबई, और 6 हो गया भोपाल, 7 हो गया अहमदाबाद इलाहाबाद, 8 हो गया गोरखपुर, 9 हो गया मुजफ्फरपुर, 10 हो गया पटना, 11 हो गया रांची, 12 हो गया बिलासपुर, 13 हो गया सिकंदराबाद, और उसके बाद 13 हो गया सिकंदराबाद, फिर जो है सिलीगुड़ी, 14, 15 हो गया मालदा, और उसके बाद 16 हो गया गुवाहाटी, और 17 हो गया कोलकाता, 18 हो गया भुवनेश्वर, और उसके बाद जो है 18 भुवनेश्वर हो गया, उसके बाद बेंगलोर 19 हो गया, और 20 हो गया चेन्नई, उसके बाद 21 हो गया जो है तिरुवनंतपुरम। इस तरह देखिए, टोटल जो है लोको पायलट के लिए 22 जोन, सॉरी, और इन 21 सभी जोन पर अलग अलग वैकेंसी निकाली जाती हैं, लोको पायलट की और टेक्नीशियन की, दोनों की एक साथ वैकेंसी आती है। और दोनों का जो है CBT 1 और CBT 2 सेम एग्जाम होता है। और टेक्नीशियन के लिए फिर जो है CBT 2 के बाद उसको अलग कर दिया जाता है, उसमें फिर आपका जो है DB और जो है मेडिकल होने लगता है। उसके बाद जो है लोको पायलट के लिए एक एग्ज़ाम अलग से लिया जाता है, जिसको साइको एग्ज़ाम बोलते हैं। और साइको के बाद जो है लोको पायलट की मेरिट बनती है, उसके हिसाब से चयन होता है। तो ये थोड़ी प्रक्रिया लंबी हो जाती है लोको पायलट की, और टेक्नीशियन की जो है थोड़ी सी शॉर्ट रह जाती है। 2 एग्जाम होते हैं, उसके बाद DB मेडिकल स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए, इस पर हम टोटल चर्चा करेंगे क्या क्या। इसका जो है नोटिफिकेशन हमने डाउनलोड किया है 2018 का। तो देखिए, इसका जो है पब्लिकेशन डेट है जो, और डेट ऑफ पब्लिकेशन 3/2/2018 है। और तब ये वैकेंसी आई थी लगभग जो है फरवरी महीने में। और उसके बाद से अभी तक लोको पायलट की और ना ही टेक्नीशियन की कोई वैकेंसी आई है, और उम्मीद है कि बहुत ही जल्द वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि चुनाव भी नज़दीक है। तो देखिए, जैसे 2019 में चुनाव था लोकसभा का, तब उसमें 2018 में वैकेंसी निकाली गई थी, और वही अब 2024 में चुनाव है, तो अब 2023 लास्ट में जहाँ तक है कि ALP और टेक्नीशियन की और बहुत सारी पोस्टें निकाली जाएंगी अदर अदर डिपार्टमेंट में। तो देखिए, इन सब पर हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी कि क्या क्या नोटिफिकेशन था, क्या कैसे इसका जो है पूरा प्रोसेस क्या है। तो इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए, ये एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भरने के लिए पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, और इस पर दिया हुआ है। देखिए, स्केल पे जो है इसका जो है सैलरी कितना है, स्केल ऑफ पे है जो लेवल 2 के अंतर्गत आती है ये लोको पायलट की वैकेंसी। और टेक्नीशियन की लेवल 2 के अंतर्गत आती है। CPC पे मैट्रिक्स विद इनिशियल पे 19,900, बेसिक पे इतना 19,900 है, और अदर अलाउंस जो भी मिलता है वो सब मिला करके आपका अच्छी सैलरी बन जाती है। और देखिए, एज के बारे में बात करें तो एज जो है पिछली बार 18 से 28 साल रखा गया था। और इसमें यह हुआ था कि वैकेंसी पिछली बार भी लगभग 4 से 5 साल के बाद आई थी। तो उस समय लोगों ने धरना दिया था, कुछ जो है मतलब धरना ही दिया था। उसके बाद जो है इसकी एज बढ़ाई गई थी, लगभग 32 या 33 साल करी गई थी 28 से बढ़ा करके। तो इस बार भी देखते हैं अगर कुछ हो सकता है, देखिए कितना रिलैक्स देते हैं एज में। और अगर एज जो है बढ़ा कर नहीं देंगे तो इसके लिए फिर से हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वैकेंसी 4 साल के बाद फिर से आ रही है। तो इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, जब जो है नोटिफिकेशन आएगा उस पर देखते हैं कितना जो है एज दिया हुआ है। और उसके बाद बात करें स्टेज ऑफ एग्जाम, देयर सेल बी 2 स्टेज एग्जामिनेशन, फर्स्ट स्टेज CBT एंड सेकंड स्टेज CBT दोनों। और आगे दिया हुआ देखिए, वही हम बात कर रहे थे ऊपर की, कॉमन फॉर ALP एंड टेक्नीशियन। देखिए, जो CBT 1 है, CBT 1 और CBT 2, ये जो है लोको पायलट और जो है टेक्नीशियन दोनों के लिए सेम होने वाले हैं। और उसके बाद जो है आगे दे रहा है, कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेड फॉर ALP क्वालिटेड इन सेकंड स्टेज CBT हैव टू अंडरगो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो देखिए, इसके ये जो एग्ज़ाम होता है, ये जो दे रहा है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ये होता है आपका साइको एग्जाम होता है। मार्क विल बी नॉर्मलाइजेशन इन ऑल द स्टेज ऑफ एग्जाम, सब जितने भी एग्जाम होने हैं सभी में CBT 1 हो, CBT 2 हो, और ये अलग से जो आपका हो रहा है ALP, उसमें ALP के लिए जो साइको होता है, इसमें सब में आपको नॉर्मलाइजेशन दिया जाएगा। और आगे दे रहा सिलेक्शन ऑफ RRB एंड प्रेफरेंस फॉर पोस्ट। तो ये जो है प्रेफरेंस पोस्ट आप जो है उस टाइम भरेंगे जब आएगा, फॉर्म आएगा। और वो क्या दे रहा है आगे, आगे हम देख लेते हैं। निगेटिव मार्किंग के बारे में बात करें तो देयर सेल बी निगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर इन फर्स्ट ऑफ सेकंड स्टेज CBT 1/3। तो देखिए, इस पर जो निगेटिव मार्किंग होनी है वो 1/3 होगी, चाहे वो जो है ALP के लिए हो और चाहे वो आपका टेक्नीशियन के लिए हो, दोनों के लिए आपका CBT में जो है 1/3 मार्किंग ली जाएगी, निगेटिव मार्किंग। और आगे देख लेते हैं क्या है कि जनरल इंस्ट्रक्शन हो गया ये। और इसका अब हम जो है आगे देख लेते हैं कि इसका सिलेबस के बारे में, इसका सिलेबस क्या होने वाला है।
देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं टोटल वैकेंसी पिछली बार कितनी आई थी। तो देखिए ये जो है आपको हम दिखा दें, ये जो टोटल है 17,000, ये जो है टोटल जो है 26,506 वैकेंसी थी टोटल एएलपी और टेक्नीशियन को मिला करके। और लेकिन इसमें ये देखिए 17,673 जो है ये सिर्फ लोको पायलट की वैकेंसी थी। और उसके बाद ये जो दिख रहा है आपको 8,829 पोस्टें ये टेक्नीशियन के लिए थी। देखिए दोनों के लिए अलग आता है, एएलपी के लिए अलग सीटें कर दी जाती हैं, एएलपी और टेक्नीशियन की अलग आती है, एक साथ दोनों को मतलब मिक्स नहीं होता है। बस ये है कि आपको एक प्रेफरेंस दिया जाता है, आप जो है सिर्फ एएलपी भरना चाहते हैं या फिर आप सिर्फ टेक्नीशियन जाना चाहते हैं या फिर आप दोनों के लिए प्रेफरेंस देना चाहते हैं, तो आपको ऑप्शन दिया जाता है, तो आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो बेहतरीन होता है। और मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो आपका A1 मेडिकल ही लिया जाता है। और टेक्नीशियन के लिए आपका B1 B2 C1 भी ले लिया जाता है। लेकिन जो मेन चीज़ है एएलपी के लिए बात करें तो एएलपी के लिए आपको सिर्फ जो है A1 लिया जाएगा। आपका मेडिकल A1 होना चाहिए, आपकी डिस्टेंस विजन 6/6 होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होते हैं एएलपी के लिए। और एक और बात बता दें आपको, एवरी 4 ईयर बाद मान लेते हैं आपका जो है एएलपी में चयन हो जाता है, तो एवरी 4 ईयर बाद आपका फिर से मेडिकल लिया जाएगा और फिर से आपकी आंखों का डिस्टेंस विजन 6/6 होनी चाहिए। हाँ आपको चश्मा अगर लग रहा है फिर भी चश्मे के साथ भी आपका 6/6 होनी चाहिए। अगर इससे लो हो जाती है तो आपको फिर जो है रनिंग से हटा करके आप कहीं और ड्यूटी लगा दी जाती है। फिर आपको वही है जो आपका टीए वगैरह बनता है वो शायद कम हो जाता है, यही फ़र्क पड़ता है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। तो और देख लेते हैं आपका जो है एज लिमिट, ये हमने बात कर लिया 18 से 28 साल। और अब जो है एज की बात कर लेते हैं कि कितना छूट मिलता है। तो SC ST कैंडिडेट को 5 साल का, नॉन NCL OBC को 3 साल का मिलता है, और जो भी ऐसी एक सर्विस में PW इनके सबके अलग अलग जो है दिया हुआ है। तो और हम आगे चर्चा कर लेते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। तो ये देखिए दिया हुआ है सबकी अलग अलग जो है डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, किस एज के लोग कितने फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके लिए अनरिजर्व के लिए अलग है, OBC SC ST सबके लिए अलग अलग जो है एज में रिलैक्स दिया जाता है। तो और आगे देख लेते हैं कि ये क्वालिफ़िकेशन क्या क्या होनी चाहिए आपके पास, और इसके बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए क्या है, कैंडिडेट शुड हैव टू एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशंस इंडिकेटेड फॉर नोटिफाइड पोस्ट इन CN फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी एज ऑन द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो देखिए आपके पास टेक्निकल डिग्री होना चाहिए अगर आप जो एएलपी और टेक्नीशियन के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं। और इसमें टेक्नीशियन में एक पोस्ट होती है जिसमें आपका +2 से फिजिक्स और केमिस्ट्री होना चाहिए, तब आप टेक्नीशियन में फॉर्म भर सकते हैं। या तो आपके पास जो है ITI हो या फिर डिप्लोमा डिग्री हो। देखिए ये दे रहा है डिप्लोमा डिग्री इंजीनियरिंग विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन LIU ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस ITI फॉर पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। इसका मतलब ये है, ये कह रहा है कि टेक्नीशियन पोस्ट जो भी आएंगे उसमें डिप्लोमा वालों को मौका नहीं दिया जाएगा। तो और अप्रेंटिस जिन्होंने किया है ITI के साथ सिर्फ उनको ही टेक्नीशियन की वैकेंसी में मौका दिया जाएगा बैठने के लिए। बाकी आपका डिप्लोमा है तो आप सिर्फ जो ALP के लिए एलिजिबल हो बस। और दे रहा है ग्रेजुएट एक्ट अप्रेंटिस विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन LIU ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस इतना। और आप ग्रेजुएशन भी आपको जो है इसमें मान्य नहीं दिया जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। और एग्ज़ाम फीस तो आप जानते हैं पिछली बार से जो है बढ़ा दिया गया है, जहाँ पे 150-200 रुपये लगता है वहाँ सीधा 500 रुपये लगने लगे हैं। और SC ST PW एक सर्विसमैन ट्रांसजेंडर फीमेल के लिए 250 रुपये लगते हैं। और ये फीस का हो गया। और आगे अब हम बात कर लेते हैं, ये रिजर्वेशन हो गया एक सर्विसमैन। और हम इसकी जो है चर्चा कर लेते हैं इसका क्या होने वाला एग्ज़ाम पैटर्न। तो ये देखिए फर्स्ट स्टेज, अब सबसे पहले हम बात करते हैं CBT 1 पे। तो देखिए फर्स्ट स्टेज CBT कॉमन फॉर ALP टेक्नीशियन, वही हम पिछले जो है बात किए थे अभी कुछ देर पहले कि CBT 1 जो है ALP और टेक्नीशियन दोनों के लिए कॉमन होगा। इसमें आपको 60 मिनट टाइम दिया जाएगा और 75 क्वेश्चन रहेंगे, और इतना आपको करना होगा। और मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबल इन वेरियस कैटेगरीज, आपको अनरिजर्व है तो आपको मिनिमम जैसे 40% आपको लाना पड़ेगा नंबर, और OBC है 30%, और जो है SC है तो आपको कम से कम 30% आपका नंबर आना चाहिए, तब आप CBT 2 के लिए एलिजिबल होंगे, वरना आप सीधे सीधे बाहर हो जाएंगे। बाकी जो कट ऑफ अलग से बनती है उसकी अलग है, वो कट ऑफ अलग से बनाते हैं। बाकी इतना मिनिमम आपका नंबर होना चाहिए, तब आपका जो है आगे प्रोसेस में रहोगे, नहीं तो आप सीधे सीधे बाहर हो जाओगे। तो और इसके बाद आगे देख लेते हैं, और इसमें देखिए क्या क्या विषय होने वाला है, ये हम इस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। तो CBT 1 में आपका जो है मैथ आना है, मैथ में देख लेते हैं क्या क्या है, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, इस टोटल मतलब जितना आपका 17-18 जितने भी चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं। और इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर लेंगे आपको क्या नहीं पढ़ना है, इसमें कौन सा चैप्टर लेस किया गया है। और आपका रीजनिंग हो गया, रीजनिंग भी हर एग्जाम में लगभग इंपॉर्टेंट ही होता है। जनरल साइंस हो गया, जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये 10th स्टैंडर्ड का पूछा जाएगा CBT 1 में। उसके बाद जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, ये तो इसमें टोटल आपका GK GS आ जाता है, और इसमें आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। फिर इसके बाद आता है सेकंड स्टेज CBT। सेकंड स्टेज CBT में क्या क्या पूछा जाता है इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। और इस पर देखते हैं कि इसमें टाइम कितना दिया जाता है एग्जाम के लिए। तो इसमें दिया हुआ टोटल ड्यूरेशन 2 आवर एंड 30 मिनट फॉर पार्ट A एंड पार्ट B। इसमें देखिए 2 पार्ट होता है, पार्ट A जो है नॉन टेक होता है, इसमें जो है नॉन टेक होता है, और पार्ट B होता है वो टेक्निकल का होता है।
तो देखिए आपका अगर जो है टेक्नीशियन आप डाले हो तब भी आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा, पार्ट ए पार्ट बी दोनों में रहेगा। और ये एग्ज़ाम देखिए 2.5 घंटे का होता है। पहला पार्ट ए होता है जो उसमें 90 मिनट का दिया जाता है, 100 क्वेश्चन होते हैं। इसमें भी आपका जो है मैथ होगा, देखिए इसमें भी वही है, आपको इतना मिनिमम नंबर आपको लाना पड़ेगा तब आप क्वालिफाई होंगे। और इसमें देखिए मैथ है, रीजनिंग है, इसमें जो है साइंस है, और जीके जीएस है, बेसिक साइंस है, इंजीनियरिंग। देखिए इसमें साइंस के साथ आपका बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग आ जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है जो कि आपको टेक्निकल जो है कोर्स में पढ़ाया जाता है, तो उसके अंतर्गत जो भी आता है वो पूछा जाता है। और उसके बाद जनरल अवेयर्स एंड करंट अफेयर, ये तो होता ही है। और उसके बाद जो आपका पार्ट बी होता है वो टोटल टेक्निकल होता है। इसमें जो है 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 होंगे। और इसमें जो पार्ट बी आपका जो स्टार्ट होगा ये इसी के दौरान होगा, एक साथ एग्जाम होगा, इसका अलग अलग नहीं करवाया जाएगा। और जैसे ही आपका पार्ट ए जो है ख़त्म होता है उसके लिए 90 मिनट जैसे ओवर होते हैं वैसे ही वो हट जाएगा अपने आप और पार्ट बी स्टार्ट हो जाएगा। और तुरंत ही आपको ये हल करना होगा। और इसमें पास होने के लिए आपको मिनिमम 35% जो है नंबर लाना पड़ेगा। तो 75 अगर 30% हम 35% निकालते हैं तो लगभग जो है 26 से 20, लगभग 26 नंबर बन रहे हैं। आपको कम से कम इतने नंबर लाना पड़ेगा आप अगर क्वालिफाई करना है तो। और एक चीज़ और हम बता दें, तो चलिए इसी में दिया होगा, अभी उस पर हम चर्चा कर लेंगे कि CBT 2 में पार्ट ए से जो है कितना अंक लिया जाए, कितना परसेंटेज लिया जाएगा, और पार्ट बी से कितना परसेंटेज लिया जाएगा, तब आपका जो है मेरिट बनाई जाएगी। तो देख लेते हैं। और ये दिया हुआ है कि आपके पास कौन सी डिग्रियाँ होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन कम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम, इसमें इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट, मशीन, वायरमैन, ये सब होनी चाहिए। और बहुत सारी पोस्टें हैं। और देखिए जो +2 के अंतर्गत आते हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए, उसके लिए हमने बताया था आपका जो है आपके पास फिजिक्स और मैथ होनी चाहिए +2 के साथ, तब आप इलेक्ट्रीशियन के लिए एलिजिबल हैं। और इसमें भी आपको इलेक्ट्रॉनिक पोर्शन दिया जाएगा और कोई वैसा और अदर पोस्ट आपको नहीं दी जाएगी +2 लेवल के लिए। तो देखिए ये हो गया आपका टोटल जो है। और आगे हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, ये सब हो गया। और इस पर जो है चर्चा हम कर लेते हैं कि कब तक इस पर वैकेंसी आनी है। तो देखिए जैसे ही जो अभी ग्रुप डी की ज्वाइनिंग चल रही है, NTPC की ज्वाइनिंग अभी चल रही है, जैसे ही ज्वाइनिंग खत्म होती है और वैसे ही आपको तुरंत जो है इसकी जो है वैकेंसी देखने को मिलेंगी। क्योंकि काफ़ी दिनों से बहुत सारे नोटिफिकेशन, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स पर चर्चा कर रहे हैं, तो ऐसे ही फालतू नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ होगा तभी कर रहे हैं। तो जैसे ही ये जो है ज्वाइनिंग दे देते हैं पहले पैनल की, वैसे ही मुझे लगता है तुरंत नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। तो देखिए अंततः सबसे हम बात कर लेते हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न है, एक जगह हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका CBT 1 होगा, और CBT 1 में आपका जो है ALP और टेक्नीशियन दोनों बैठेंगे। उसके बाद CBT 1 में आप पास होंगे, उसके बाद CBT 2 होगा। CBT 2 में जो है ALP और टेक्नीशियन ये भी दोनों बैठेंगे। इसमें 2 पार्ट होगा, पार्ट ए होगा, पार्ट बी होगा। और पार्ट ए होगा जो होगा नॉन टेक होगा, और पार्ट बी होगा वो टेक्निकल होगा। और यहाँ से जो पास होगा ये पार्ट बी और पार्ट ए पार्ट बी में अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको जो है, अगर आप टेक्नीशियन अकेले जाना चाहते हैं तो आपको सीधा यहाँ से आपका DV मेडिकल होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप जो है लोको पायलट के लिए जाना चाहते हैं ALP के लिए, तो आपको यहाँ से जो है एक और साइको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आपका साइको एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका जो है DB और मेडिकल लिया जाएगा। और अगर आप टेक्नीशियन के लिए जाना चाहते हैं सीधे आपको यहाँ से DB मेडिकल हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप साइको पास होते हैं उसके बाद फिर DB मेडिकल होगा, फिर आपका ALP चयन हो जाएगा। तो ये इसका एग्ज़ाम प्रोसेस होता है। और इस पर हम और भी चर्चा करेंगे कि एज के बारे में, कितना उम्र जो है इस बार दिया जाएगा। एज पिछली बार दिया था तो उसमें कुछ छूट दिया गया था, काफ़ी दिन बाद वैकेंसी आई थी, इस बार भी वही कहानी है। तो देखते हैं कितना रिलैक्स देते हैं एज में। तो इसके लिए हमें सब लोगों को आवाज़ उठाना पड़ेगा। और देखिए हम बात करें ग्रुप डी वाले जो इस बार जिनका जिनका चयन हुआ है, उनके पास भी एक अच्छा चांस है अगर वो ALP बनना चाहते हैं, टेक्नीशियन बनना चाहते हैं। क्योंकि ये सब जो है C ग्रुप की पोस्टें, लेवल 2 की पोस्टें हैं। और ये जो है 1900 ग्रेड पे की जॉब है। और रनिंग ड्यूटी इसमें अच्छी खासी सैलरी बनती है। और इसमें पे बाउंड लगभग आपका जो है 19,900 से आपका कम से कम 1.5 लाख प्लस तक जाता है। आपका जो है 1,50,000 तक आपका जाता है पे बाउंड। तो ये जो है बहुत ही अच्छी जॉब है। और कम जो है छोटी सी टेक्निकल डिग्री है आपके पास, उसके बेस पर आप इतने ऊपर जाके इतनी सैलरी लेंगे, तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी होने वाली है। तो चलिए ठीक है, हम बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और उम्मीद है बहुत ही जल्द वैकेंसी देखने को मिलेगी। और जितने भी ये ग्रुप डी वाले भाई हुए हैं जिनके पास टेक्निकल डिग्री है, और अगर GDC की वैकेंसी आ जाती है तब तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं भी आती है तब भी एक अच्छा चांस है ALP बनने के लिए। तो आप लोग अभी से लग जाइए, मेहनत करते रहिए। चलिए ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।